तो बच्चों, ये वीडियो प्रैक्टिकल्स के लिए है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके बताऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा। आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि इस वजह से स्टार्ट हो जाए एक बार काम। तो आज मैं आपको ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करूंगा और 2 वीडियो बनाऊंगा। एक फर्स्ट वीडियो में आपको मैं ओम्स लॉ का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो जो काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केवल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो थ्योरी प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस रिजल्ट्स, बाकी सब कुछ। आज मैं जस्ट स्टार्ट करने के लिए केवल इंस्ट्रूमेंट्स को आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, जिससे कि अपने को ये तो गाइड हो जाए कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मेरे को आपको शो करने हैं, ठीक है। मैं आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट शो करूँगा, लेकिन यहाँ जो दिख रहे हैं वो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट वैसे ही दिखाई देते हैं क्या? नहीं। ये क्या है? की। अभी कौन सी कंडीशन में है? ऑन कंडीशन में, ठीक है। की तो ऐसे होती है, दिस इज की। की का मतलब स्विच, ठीक है। देखो ध्यान से, ये की है और आराम से पास में से देखो, इसके अंदर 2 ब्रास के गुटके ब्लॉक्स बने हुए हैं। 2 ब्रास के इसमें ब्लॉक्स हैं। ये ब्रास की कील है, ठीक है। इसमें प्लास्टिक का हैंडल है, लेकिन ये कील है, ब्रास की है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पीतल की है, ठीक है। और ये 2 ब्रास के गुटके हैं, ब्लॉक्स हैं। इनके बीच में आपको दिख रहा होगा गैप है, देखो दिखा कि नहीं गैप, ये गैप, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में गैप है। दोनों ब्लॉक्स से ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं वायर बांधूंगा। जब वायर अपन लोग लगाएंगे, ये वायरिंग करेंगे तो पता पड़ जाएगा। ये वायर्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं। कोई भी पेच अपने इसके अंदर टर्मिनल बोलेंगे उसको। ये वो कील लगा दी, तो अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कनेक्शन हो गया। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑन। ये कंडीशन ऑन हो गई, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये जो अपने नॉर्मल वायर है, कॉपर का वायर है, अपने बिजली के कनेक्शन में काम आता है, ठीक है ना। ये वाला वायर, ये अपन लोग कनेक्टिंग वायर के रूप में ये यूज़ करेंगे। ये मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये वायर। इसी तरह से दूसरे में वायर लगा दूंगा। एक और वायर दूसरे में लगा दिया। तो इस तरह से ये वायर लगे हुए हैं। ये वाला वायर कहाँ जा रहा है? सेल की तरफ, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल। ये वाला वायर कहाँ जा रहा है? इधर ऊपर जा रहा है, एमीटर में। ऐसे करके, और एक की जो है वो कनेक्टेड होती है, 2 वायर्स के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। अभी इन यहाँ से जो आने वाली करंट है, इस वायर में से आने वाली करंट इस वाले वायर में चली जाएगी क्या? ना, बीच में गैप है और इस गैप को फिल कर रहा हूँ कैसे? इस की से। अब ये दोनों ब्रास के जो गुटके हैं वो कनेक्ट हो गए और ये बहुत तेज हवा चल रही है, और ये जो है की का ऑन कंडीशन है, ठीक है। ऑन कंडीशन को कैसे शो करते हैं आप लोग? बीच में अंदर डॉट लगा रखा है अपन, और दिस इज ऑफ कंडीशन, ठीक है। ये मैंने कील निकाल ली है ऑफ कंडीशन में, ये ऑफ कंडीशन में, ठीक है बच्चों। ये क्या है? दिस इज रियोस्टेट, ठीक है। दिस इज रियोस्टेट, जिसको सिंबल करते हैं हम लोग RH, रियोस्टेट, ठीक है। होता क्या है? रियोस्टेट में तुमको रेजिस्टेंस का एक सिंबल दिख रहा है, ठीक है ना।
रेजिस्टेंस वायर कैसा होता है, एक मिनट में रेजिस्टेंस वायर लेके ये मेरे हाथ में तुमको वायर नज़र आ रहा है और मैं पूछूंगा कि बताओ ये वायर काहे का है, तो तुम कहोगे जी ये तो स्टील का सा लग रहा है। नहीं, ये स्टील का वायर नहीं है, ये एक अलॉय वायर है जिसके अंदर आयरन भी है, जिसके अंदर निकल, क्रोमियम और जो भी कुछ है। इस पर्टिकुलर ये इसमें 2-3 मेटल्स मिक्स हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर अलॉय को, अलॉय क्या होता है, मेटल्स को मिक्स करके और जो बनाते हैं नया मेटल, उस मिक्सचर को अलॉय बोलते हैं। इस पर्टिकुलर अलॉय को अपन लोग कांस्टेंटन बोलते हैं। वो सब बात की बातें हैं, ठीक है ना। करंट वाले चैप्टर के अंदर जाएंगे तो पता पड़ जाएगा। मैं ये कह रहा था कि ये क्या है, दिस इज रजिस्टर वायर, ठीक है। अपन ने इसको देखा बहुत है, ये सिंबल है। ये मत सोचना है कि कोई रेजिस्टेंस वायर सच्ची में ऐसे जिग जैग होता है, ठीक है ना, कांटे कांटे से होते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंबल है ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस वायर, बस दिखने में तो स्टील जैसा होता है। और रियली आप एक लोहे का वायर ले भी आओ तो उसमें भी रेजिस्टेंस तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही, भले ही कम होगा ज़्यादा होगा, पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। वो भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। बस ये कुछ स्पेशल पर्पज रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है ना। ये इसमें अच्छी बात क्या है, इस रेजिस्टेंस वायर में जो कांस्टेंटन का है, ये गर्म भी हो जाता है। जब इसको काम में लेंगे, यूज़ करेंगे तो गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाने पर भी इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, वरना बढ़ जाता है रेजिस्टेंस। गर्म हो जाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। ओके, आगे बात करें। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर की बात क्यों आई, क्योंकि ये इस पूरे प्रैक्टिकल का टारगेट क्या है, ओम्स लॉ का। इस आर का वैल्यू ही पता लगाना है, ठीक है। इस आर का वैल्यू ही पता लगाना है, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाना है आप, ठीक है। ओके, एक और चीज़ कि RH के अंदर ये रेजिस्टेंस का सिंबल क्यों है, क्योंकि रियोस्टेट, ये क्या है, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट के अंदर ये आपको ठीक से नहीं दिख पाएगा, यहाँ पे ये खूब सारे वायर्स हैं, ये इसके ऊपर वाइंड अप हो रखे हैं, ठीक है। मैं जहाँ पे हाथ फेर रहा हूँ ये खूब सारे वायर्स हैं। मैं आपको साउंड सुनाऊँ, ये देखो, यहाँ पे यहाँ से लेकर के इस टर्मिनल से लेके और इस टर्मिनल तक ये वायर जो है वाउंड अप है, ठीक है। काय पे वाउंड अप है, एक सिलेंडर सा है, ये कुछ सीमेंट का बना हुआ है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कोई भी नॉन कंडक्टर मटेरियल का ये एक सिलेंडर है। उस सिलेंडर के ऊपर ये रेजिस्टेंस वायर वाउंड अप है। इसलिए RH का एक्चुअली रियोस्टेट एक्चुअली एक रजिस्टर ही है, रियोस्टेट एक्चुअली एक रजिस्टर ही है, ठीक है ना, कुछ अलग से नहीं है। लेकिन वो रजिस्टर जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है, ये इसमें खास बात है, ठीक है। अभी इसका रेजिस्टेंस हो गया मिनिमम माने 0, और अब इसका रेजिस्टेंस हो गया मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर जो इसकी वैल्यू है फिक्स्ड है, सपोज ये 100 ओम का है, अभी इसका रेजिस्टेंस हो गया 0, 20, 40, मिडिल में आ गया 50, और अब हो गया ये 80 ओम का, और अब हो गया ये 100 ओम का। यानी कि आपके सर्किट में ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। इट इज़ लाइक ए रेगुलेटर, और सच में आपका जो रेगुलेटर होता है फैन वाला, वो भी एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है, ठीक है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या करते हो, वॉल्यूम को घुमाते हो, ठीक है ना, वॉल्यूम के बटन को, उसके पीछे अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही वेरी करता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का रियोस्टेट इज लाइक ए वेरिएबल रजिस्टर, और वो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। जब इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, करंट मिनिमम होगी। जब इसका रेजिस्टेंस खुद का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, करंट
फुल फ्लो होगी, मैक्सिमम फ्लो होगी। ये करंट को कंट्रोल करने के काम आता है। इट इज़ अ करंट कंट्रोलर, ठीक है, ये बात। थोड़ी और बात करें इसके अंदर, इसमें 3 टर्मिनल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। दिस इज टर्मिनल, और ये पेच है, ये ऐसे घूमेगा, ये पेच है, इसके अंदर अपन लोग वायर टाई करेंगे। ये यहाँ पे कनेक्शन वायर बांधने के काम आता है, ठीक है ना। एक और टर्मिनल है, ये कनेक्शन वायर बांधने के काम आता है। एक और टर्मिनल है, टोटल 3 टर्मिनल है, 2 नीचे 1 ऊपर। आपको इसके अंदर कनेक्शन करने, आपको किसी भी चीज़ में कनेक्शन करने के लिए किसी भी चीज़ के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में 2 ही वायर आकर के अंदर कनेक्ट होते हैं। इसमें तो 3 टर्मिनल दे रखे हैं, तो इसके अंदर वो क्या पर्पज़ है वो सब बाद में। आप तो इतना सा याद रखो, एक वायर तो आएगा पक्का ऊपर वाले में, और नीचे वालों में से किसी एक में दूसरा वाला वायर आएगा, ठीक है ना। एक ऊपर और एक नीचे वालों में से किसी एक में, ठीक है, ऐसा करके। यदि आप जानना चाहते हो कि करंट का पाथ क्या होता है होगा इसके अंदर, ठीक है, ये वो भी अच्छा है जान लेना, ठीक है, क्योंकि फिर कभी मौका नहीं पड़ता, इवन स्कूल के लाइव क्लास तक में भी मौका नहीं पड़ता। देखिए, सपोज करंट इधर से एंटर कर रही है, किसी एक टर्मिनल से एंटर करेगी, ठीक है, और सपोज ये वाला टर्मिनल आपने बांध रखा है, एक तो यहाँ कनेक्शन वायर लगा रखा है, एक यहाँ पर कनेक्शन वायर लगा रखा है। इधर से करंट एंटर करी, ठीक है, और ये मेटल की, एक्चुअली ये ब्रास की है, ये ऊपर इसके कोटिंग हो रखी है इसलिए आपको लगेगा नहीं, अंदर से ये ब्रास की। इधर से करंट एंटर कर रही है और इस ब्रास की रॉड में से होती 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 चल रही करंट यहाँ आ गई, रास्ता बता रहा हूँ करंट का। और फिर इस, ये जो ऊपर से तो प्लास्टिक का नज़र आ रहा है, ये नॉब जो स्लाइडेबल है, ये जो इसके अंदर करंट अंदर से ये आपको एक ब्रास की पत्ती नज़र आ रही है, ये कॉपर की, ये, ठीक है, ये वाली। तो ये जो है पत्ती, ये दिख रही है कॉपर की, ये इसके टच होके चल रही है, ये स्लाइड होके चल रही है, इसके ऊपर टच होके स्लाइड होके चलती है। और ये जो कॉपर की जो पत्ती सी दिख रही है आपको नीचे से, ये इसके रॉड के अंदर से टच है, मतलब करंट का पाथ किधर हुआ, इधर से करंट एंटर करी रॉड में से होती हुई, इस पत्ती में से होती हुई, और अब किधर जाएगी, इस वायर में से। ये वायर्स हैं, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इस वायर में से होती होती मेरी उंगली को ट्रेस कर रही है करंट मेरी उंगली के साथ साथ जा रही है। ये करंट इधर चली और इस टर्मिनल पे आ गई। ये वायर का, इस वायर का एक एंड इस टर्मिनल पे कनेक्टेड है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की मैंने यात्रा करवा दी, किसकी, करंट की। अब आप बताओ कि करंट के पाथ में, करंट का यहाँ से लेकर के यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ पर करंट बाहर निकल रही है। करंट के पाथ में इतनी लेंथ का रजिस्टर आ गया। अब वो रजिस्टेंस का वैल्यू का लेंथ बढ़ गया, उसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, कम हो गया। अब करंट का पाथ केवल यहाँ से लेके और ये यूँ इतना सा ही हो गया, ये करंट का पाथ है। ये करंट का पाथ यहाँ से लेके अब ये करके ये बढ़ गया, और ये हो गया करंट का पाथ, यूँ आई और फिर यहाँ से नीचे उतरी और इस रजिस्टर में से होती यहाँ पे आ गई, इस टर्मिनल पे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट का पाथ, ठीक है, ओके। बच्चों नेक्स्ट चीज़ है, ये जरा पहचान के बताओ कौन है, वोल्ट मीटर है या एमीटर है। तो आप कहोगे ये तो वोल्ट मीटर है, और इस पे जो है ये वोल्ट मीटर है। कैसे पता लगा, वी लिखा हुआ है। और एमीटर पे क्या लिखा होगा, ए, एमीटर पे ए लिखा होगा, वोल्ट मीटर पे वी लिखा होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वोल्ट मीटर के ऊपर ये 2 टर्मिनल्स हैं, प्लस माइनस इस पर लिखा हुआ है। इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपको
प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है सर्किट के अकॉर्डिंग। प्लस सेल का जो प्लस है, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको आप वोल्ट मीटर के प्लस में और एमीटर के प्लस में कनेक्ट करते हैं, ये बात है, ठीक है। तो ये क्या है, वोल्ट मीटर, और कुछ नहीं, अंदर से बड़ा है ना, सब कुछ पोल पट्टी सामने तुम्हारे, अंदर से एक छोटी सी मशीन है, बस ये है। और इसके थोड़ा यूं करके अंदर झांक के देखो, आपको कुछ अंदर नज़र आ रहा है इसके अंदर का मामला, तो वो सब है आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेगा। इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है और वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। और आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप तो पढ़े डालो, आपके पास तो सारे नोट्स पढ़े, आपके पास तो सारे नोट्स एडवांस में, ओके, ठीक है। इसके बारे में अपन लोग मतलब इसको यूज़ कैसे करेंगे और इस वो सब अपन लोग प्रैक्टिकल का पार्ट है। इंस्ट्रूमेंट का केवल बस ये देखना है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और कोई ख़ास बात नहीं है। इतना ज़रूर बता दूं मैं कि ये चाहे वोल्ट मीटर है चाहे ये अमीटर है, ये दोनों इस बंदे से बने हैं। कौन है ये? गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is a fundamental instrument for emitter and voltmeter। गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर अपन लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो आइदर एमीटर में या वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब है कि कोई भी वोल्टमीटर कोई भी एमीटर अंदर से फंडामेंटली गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें सर्किट में सब चीज़ों की बात हो गई, एक चीज़ बच गई, सेल। अपने माइंड में सेल का नाम लेते ही आज तक आपने लाइफ में 3-4 तरह के सेल देखे हैं। एक तो मोबाइल की बैटरी, बिल्कुल देखिए। एक आपने रिमोट का क्लॉक में सेल जो होता है जिसको, ठीक है ना, वो देखा है। टॉर्च का सेल देखा है, सिलिंड्रिकल इतने ऐसे करके और है ना होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सेल होते हैं, नोविनो के, एवरेडी के, ठीक है ना, ये होते हैं, ठीक है। एक तो वो सेल देखा है। मोबाइल वाली बैटरी का नाम क्या है? लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। वो जो अपना टॉर्च का जो सेल है उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई सेल, ठीक है ना, ड्राई यानी सूखा, ठीक है ना, उसमें कुछ भी लिक्विड पार्ट नहीं होता, वैसे मोबाइल वाले में भी नहीं होता। खैर, एक आपने सेल या आप उसको बोलते हो बैटरी, ठीक है। बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है? सेल इज ए पेयर ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इट इज ए, सेल का मतलब एक यूनिट, और कई सारे सेल्स को आप ज्वाइन कर दें तो एक बैटरी बन जाती है। खूब सारे सेल क्यों ज्वाइन करते हैं? ज़्यादा करंट के लिए, ठीक है। आपको मालूम है आपकी लाइफ के अंदर सबसे भयंकर करंट कौन सी चीज़ को चाहिए होती है काम करने के लिए? वो है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। इतना हैवी गाड़ी स्टार्ट करने, जिस इंजन को किक मार करके चलाने में कितना जोर आता है, उसको उस इंजन को चला देती है बैटरी, बिल्कुल आराम से, किच 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 किच, बस स्टार्ट, ठीक है। जिस इंजन को किक मार करके चलाने में पैर टूट जाता है, उस इंजन को यूँ स्मूथली स्टार्ट कर देती है बैटरी। बताओ बैटरी में कितनी ज़बरदस्त पावर होती है, बैटरी कितनी ज़बरदस्त करंट देती है। तो करंट को बढ़ाने के लिए आपने कई सारे सेल्स का ग्रुप बना लिया, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अंदर 3-4 तरह के सेल ऑलरेडी हैं, उनके क्या क्या नाम है आप लोग पता करो, वो अलग है। लेकिन मेरे पास में तो उनमें से एक भी सेल नहीं है भाई। मैं सभी लोग रेडीमेड का ज़माना है, अपन लोग जो है एक ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या है ये? सेल। पर्पस क्या है इसका? ये करंट प्रोवाइड करवा रहा है सर्किट को, ये सर्किट को करंट प्रोवाइड करवाएगा। तो करंट प्रोवाइड कराने के लिए मेरे पास में ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जुगाड़ है। दिस जुगाड़ इज कॉल्ड एलिमिनेटर, इट इज़ कॉल्ड द बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है ना। और ये कुछ अजीब नहीं है, ये जो आपकी कार की बैटरी जो रिचार्जेबल है, कार की बैटरी रिचार्जेबल है, उसको आप रिचार्ज कर सकते हो। तो दिस मे बी ए रिचार्जर, इट इज़ अ चार्जर। बैटरी का जो चार्जर है ना वो यही होता है,
ठीक है ना। बैटरी का जो चार्जर है जो अपने घरों में तो नहीं होता, कोई को रखते हैं, ठीक है ना, कोई लोग रखते हैं कि ठीक है अपने घर पे गैराज के अंदर खड़ी करी कार को, और बैटरी का जो प्लस है इसका प्लस बैटरी के प्लस में, इसका माइनस बैटरी के माइनस में कनेक्ट किया और रात भर के लिए छोड़ दिया और हो गया चार्ज, और उल्टा जोड़ दिया तो रात भर में हो गए बर्बाद, टिक गए 3000 रुपये, ठीक है, ओके। तो ये इसके अंदर मल्टी आउटपुट है ना, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6, 8, 12 वोल्ट तक है। आप इस नॉब को घुमा लो, मैंने नॉब हटा रखी है क्योंकि बच्चे बदमाश हैं, ये बच्चे इसको मरोड़ते रहते हैं, इसका कान मरोड़ते रहते हैं, बेचारे को परेशान कर देते हैं, इसलिए मैंने इसकी नॉब को हटा रखा है। और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर आउटपुट जो इससे बाहर निकलेगा वो वोल्टेज आप इसमें सेट कर सकते हो। दिस इज इट इज़ द बैटरी एलिमिनेटर। मेरे लिए तो ये सेल का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज़ नॉट ए सेल, दिस इज़ नॉट ए सेल एट ऑल, इट इज़ प्लेइंग रोल एज आवर सेल, ठीक है। इसका काम क्या है ये देखो जरा, इसके अंदर हो क्या रहा है ये समझो। देखो ये एक वायर है जिसको मैं कहाँ लगाऊंगा, वो वहीं, ठीक है, जहाँ पर अपन लोग मोबाइल वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, घर में जो, ये देखो ये कोई विशेष बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन एंटर कर रहा है, बोर्ड पर लिख के बताता हूँ। यहाँ पर कौन एंटर कर रहा है, 220 वोल्ट AC। कौन एंटर कर रहा है भाई, 220 वोल्ट AC। ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। जिस बिजली को, जिस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ कर रहे हो बचपन से, उसका वैल्यू तो पता होना चाहिए भाई, कितने वोल्टेज की है वो, 220 वोल्ट की है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट ही क्यों है, सरकार दे रही है, लेना पड़ रहा है अपने को। सरकार DC क्यों नहीं बनाती, बड़ी लंबी बात है, कभी बताऊंगा, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, मतलब DC जो करंट है उसका प्रसारण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। आगे बात करेंगे। ये इसके अंदर एंटर कर रही है, इस डब्बे में 220। ये फोन करने वाले बड़े बदमाश बेकार लोग, ठीक है, चलो ठीक है। ये इसको मैं क्या करूँगा, इसमें भी नहीं कर सकता। देखो 2 मिनट बाद मिलेंगे बच्चों, है ना। ओके सुनो बच्चों, मैं क्या कह रहा था कि इसके अंदर कौन एंटर कर रहा है, 220 वोल्ट AC, ठीक है। और इसके अंदर घुसने के बाद वो 220 वोल्ट AC पहले सपोज 2 वोल्ट AC में कन्वर्ट हुई, ठीक है, पहले 2 वोल्ट AC में कन्वर्ट हुई। किसने किया, ट्रांसफॉर्मर ने। तो तुम कहोगे ट्रांसफॉर्मर वो तो गली के बाहर नुक्कड़ पे होता है, अपने घर में कहाँ से आ गया। भाई आपके मोबाइल का जो चार्जर है उसमें भी ट्रांसफॉर्मर है, मोबाइल का जो चार्जर है उसमें भी ट्रांसफॉर्मर है। आपके मोबाइल की बैटरी को कितना वोल्ट चाहिए, 3.7 वोल्ट। मोबाइल की बैटरी को कितना वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए, 3.7 वोल्ट की है वो, है ना। देखना नहीं खोल करके, कहीं फट जाए तो गड़बड़ हो जाए। और आपको घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट से वो पहले 3.7 वोल्ट तक डाउन करता है उसको। कौन, आपके मोबाइल में जो चार्जर, आपके मोबाइल का जो चार्जर है उसके अंदर कौन बैठा है, ट्रांसफॉर्मर। और जो गली के बाहर है वो क्या है, वो बड़ा ट्रांसफॉर्मर है, वो पूरी कॉलोनी को सप्लाई दे रहा है, ये आपके मोबाइल की बैटरी को सप्लाई दे रहा है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, ये किया। अब 2 वोल्ट AC को 2 वोल्ट DC में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, एक चीज़ होती है डायोड, जो आपको सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो अपने ऊपर से, ठीक है ना, बहुत ऊपर से गुजरेगा। डायोड एक छोटी सी डिवाइस होती है, जस्ट गेहूं के दाने के बराबर एक चीज़ होती है। वो क्या कर देता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कर क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, AC को DC में कन्वर्ट क्यों कर रहे हो। तो भाई लोगों, जो
इस सर्किट के अंदर जितने भी लोग हैं, एमीटर वोल्टमीटर, ये डीसी में ही काम करते हैं। बस इसका आंसर ये है, ठीक है। और यदि आप इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसको यदि आप एक चार्जर के रूप में यूज़ कर रहे हो तो उसका आंसर तो ये है कि भैया बैटरी को चार्ज होने के लिए डीसी ही चाहिए। बैटरी एसी से चार्ज नहीं होती है, बैटरी डीसी से चार्ज होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो बच्चों, आपने जो इंस्ट्रूमेंट इसमें काम आएंगे उनका एक अपन ने छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लिया। छोटा तो नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हो गया, 25 मिनट का हो गया। अभी के लिए बाय बाय।